जाते हैं वो मेरा हो जाता है, और जब वो मेरा हो जाता है संसार के लोग उसको निर्धन मान करके छोड़ करके चले जाते हैं, तब मैं उसको आत्मदान देता हूँ, अपने साथ अपने गले लगा लेता हूँ। बलि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये तीसरा पग अपना मेरे सर पर रख दीजिए। मैंने सुना कि कालियानाग के फणों पर आपका चरण पड़ा तो कालियानाग के फणों का विष उतर गया, वो निर्विष हो गया, उसका जहर, उसका विष नष्ट हो गया। और कालियानाग के फणों पर आपके चरण चिन्ह की मोहर लग गई तो संसार में कालियानाग आपका भक्त कहलाया। प्रभु ये चरण मेरा अपने सर पर रख दोगे तो मेरे चित्त का, मेरी चेतना का, मेरे मस्तिष्क का जो विषयों के प्रति आकर्षण है, जो विषय वासना का आकर्षण है, विष है, वो उतर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और आज के बाद ये बलि आपका भक्त कहलाएगा। आपके चरणों की मोहर मेरे सर पर लग जाएगी तो मेरी कीमत बढ़ जाएगी। प्रभु मेरे सर पर अपना पांव। तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा, रे बलि, भगवान नारायण के जिस चरण ने पूरी वसुंधरा को नाप लिया, वो जरासे से बलि को नापने में कौन कठिनाई है। और जैसे ही भगवान ने आवेश में आकर के चरण बढ़ाया तो कृपा शक्ति ने भगवान के चरण को वहीं रोक दिया। 1 इंच भगवान का चरण आगे नहीं बढ़ सका। कोशिश करने पर भी भगवान का चरण बलि के सर से आगे गया ही नहीं। कृपा शक्ति ने कहा, भगवान जिस व्यक्ति के मन में इतना दुख पाने के बाद भी कलमश नहीं आया, क्लेश नहीं आया, शिकायत नहीं हुई, और एक हम हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो हम भगवान को उलाहना देने लग जाते हैं। पत्नी बीमार हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, ये बीमार हो गया, कोई घाटा लग गया, हे भगवान तुझको दया नहीं है। एक बलि है जिसकी निष्ठा रंच मात्र भी विचलित नहीं हुई, जो भगवान के चरणों में लेट करके इतना आनंद में डूबा है, ये दुनिया का तमाशा देख रहा है। जो संपत्ति आई थी चली गई, परंतु प्रभु आप ऐसे मेरे जीवन में आए कि अब कभी नहीं जा पाओगे। बलि की इस भावना को देख करके भगवान ने कहा, बलि, प्रहलाद जी महाराज आ गए, अरे बलि तुमने मेरे कुल की कीर्ति पताका को तीनों लोकों में फहरा दिया। बेटा ऐसा तो सौभाग्य दुनिया में किसी को नहीं मिला जो सौभाग्य तुमने हमको दिया। दुनिया में ऐसी घटना कभी नहीं घटी, परमात्मा ने जिसके दरवाजे पर आकर के याचना की हो। भगवान ने कहा, बेटा बलि, मैं छलने तुझको आया था परंतु अपने चक्र में खुद फंस गया, मैं छला गया। मैं तुझको ठगने आया था पर मैं ठगा गया। मैंने बंधन में तुझको बांधा परंतु तू नहीं बंधा, अभी तो तेरे प्रेम के पास में मैं बंध गया। बेटा तू सुतल लोक के राजा बनना और तेरे दरवाजे पर ये वामन गदा लेकर के पहरेदार बन करके हमेशा रहेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगाओ। एकादशी तुम्हारी है तो किसी और की भी तो हो सकती है। आप जोर का जयकारा लगाओगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आवाज आनी हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और इतनी जोर से पहले से बोल रहे होते तो ये दुख क्यों होता। महाराज बलि के सुतल लोक में महल के कहते 52 दरवाजे हैं। ये लिखा तो नहीं है, ये लिखा है कि भगवान गदा लेकर के वहां रहते हैं। संतों के मुख से सुना 52 दरवाजे हैं और बलि जिस दरवाजे से बाहर निकले भगवान उसी गेट पर तैयार मिलते गदा लेकर। एक और मजे की बात बताऊं, सुनी है तो अच्छा, नहीं सुनी है तो और अच्छा। एक बार रावण के मन में आया कि मैंने तीनों लोग जीत लिया, चलो बलि को हरा के आएंगे। बलि के सुतल लोक पर आक्रमण किया। गेट पर वामन भगवान छोटे से खड़े, गदा लिए मजे से गुनगुना रहे हैं। कोई क्या कर रहे होंगे भगवान जाने। रावण वामन भगवान को बिना पूछे अंदर जाने लगा तो भगवान वामन ने अपनी गदा बीच में लगा दिया, अंदर नहीं जाना बिना पूछे। रावण ने सोचा है जरा सा आदमी है, कान पकड़ूंगा खींच दूंगा।
रावण ने उपेक्षा में डांटते हुए कहा, एक खबरदार हटो सामने से, तुम जानते नहीं हम कौन हैं, और तेरे महाराज बलि को आज युद्ध के मैदान में हराएंगे तब तुझको बताएंगे। जैसे ही बलि को एक वचन बोला तो भगवान के तन बदन में आग लग गई। सेवक हो तो ऐसा होना चाहिए, मेरे स्वामी के लिए एक वचन कैसे बोला, ऐसा कह करके वामन भगवान ने एक अपने अंगूठे के इशारे से, अपने पैर के अंगूठे के इशारे से रावण को फेंका तो सुतल लोक से लंकापुरी में आकर के गिरा। ये कथा सुनी आपने? तो तुमको शंका नहीं लग रही झूठ हो सकती है? वामन भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से रावण को फेंका तो सुतल लोक से लंका में आके गिरा। औंधे मुंह, मुकुट कहीं, कपड़े कहीं, अरे क्या हो गया है? इतना याद रहा कि छोटे से आदमी था, पता नहीं क्या जादूगर था। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, भगवान ये बलि को इतना सौभाग्य कैसे मिला? स्कंद पुराण की कथा है। मैं देख रहा हूँ लगातार टाइम घटता चला जा रहा है, भगवान के आने का टाइम पास आता चला जा रहा है, पर कथा इतनी अच्छी है, कैसे छोड़ो और कैसे बोलो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक ज्वारी था, मैं ये कथा इसलिए सुनाना चाहता हूँ, किसी को भी बुरा मत, किसी को भी कितना भी बुरा व्यक्ति हो बुरा मान करके आंखें बंद मत कर लेना, और कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के उद्धार के लिए कोई भी पल अद्भुत हो सकता है। ज्वारी है, जुआ खेलता है, वैश्या के साथ भी रहता है, और भी जितने बुरे कर्म हैं करता है। एक दिन जुआ खेला, जीत गया, उस पैसे से बहुत सुंदर माला खरीदी और वेश्या को, अपनी प्रियतमा को देने जा रहा है। अचानक मंदिर में कथा हो रही थी। उस मंदिर में जो संत कथा कहते थे उन्होंने कहा, भाई अपने जीवन में कोई पुण्य करो, अच्छा काम करो, शिवार्पणमस्तु कह करके छोड़ देना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? शिवार्पणमस्तु, शिव को अर्पण हो गया, ये शिव को अर्पण हो जाए। शिवार्पणमस्तु कह करके जो पुण्य छोड़ा जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। इतनी बात इसके मन में आई और अचानक ठोकर लगी, गिरा, लगा इसको मैं मर जाऊंगा। अपनी फूल माला जो गलत पैसे से थी, गलत उद्देश्य के लिए खरीदी गई, वो शिवार्पणमस्तु कह करके छोड़ा और तुरंत मर गया। शिवार्पणमस्तु कह करके फूल माला छोड़ी और मर गया। उसका फल हुआ कि वो 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना, ज्वारी। यमराज ने कहा, भाई ज्वारी तो 3 घड़ी के लिए इंद्र बनेगा, तो पहले पुण्य का फल भोगना चाहता है कि पाप का फल? तो बड़ा मनमोजी और मस्त मौला था, इसने कहा नरक तो जब तक भोगेंगे देखा जाएगा, पहले इंद्र बना। इंद्र बन गया, नाचना गाना चलने लगा। नारद जी ने कहा, वो पागल, तुझको कुछ खबर है? तो जुआ के पैसे से वैश्या के लिए खरीदी हुई माला को शिवार्पणमस्तु कह करके आ गया तो इंद्र बन गया है, और अब 3 घड़ी मिला है, कुछ तो लाभ उठा ले। महाराज इसको ऐसी प्रेरणा हुई, इस जादूगर ने ऐसा दान किया, 3 घड़ी मात्र में अगस्त को ऐरावत दान कर दिया, विश्वामित्र को उच्चैश्रवा घोड़ा दे दिया, वशिष्ठ को कामधेनु दी, गालव को चिंतामणि दी और कौंडिन्य को कल्प वृक्ष दे दिया, और किसी को इंद्रासन दिया, किसी को सची, किसी को नंदन वन, और किसी के नाम पूरा का पूरा स्वर्गलोक कर गया। 3 घड़ी पूरे हो गए। वो पुराना वाला इंद्र आया, उसने कहा, मेरा सिंहासन कहाँ है, मेरा कल्प वृक्ष कहाँ है, अप्सराएं कहाँ है? बोले महाराज पिछली सरकार सब खाली करके खजाना लुटा गई। वो जो थोड़े दिन के लिए पिछली सरकार आई थी, कोई फ्री का लैपटॉप बांट गई, साड़ी बांट गई और खजाना खाली, अब क्या होगा? ऐसे लुटाते हैं जैसे अपने पिताजी का हो। और फिर दूसरी तरफ से इन्हीं समाज का शोषण करके कर बढ़ा करके वापस ले लेते हैं। ये ज्वारी लौट करके यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज उठ करके खड़ा हुआ और दंडवत प्रणाम कर रहा है। इस ज्वारी ने कहा, रे भाई क्या हो गया, तुम प्रणाम क्यों कर रहे? बोले, बाप मैंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी सुने, मैंने ऐसे सुने कि लोगों ने 1000
एकड़ जमीन दान कर दी, सोना दान कर दिया, अभय दान दिया, विद्या दान दिया, कन्या दान किया, अनाथ कन्याओं के विवाह कराए, इतने धर्मशाला, ये सब काम हुआ। पर आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने ऐरावत हाथी दान किया हो, जिसने कल्प वृक्ष दान किया हो। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने स्वर्ग लोक पूरा का पूरा दान कर दिया हो। बाप तू तो सबका खुदा निकल गया, और इसका फल होगा बेटा, सारी दुनिया की कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमात्मा अगले जन्म में तेरे यहाँ द्वार पर भिखारी बन करके आएगा। मानो आप बलि की ज्वारी की कथा सुनकर के खुश हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमको भी 3 ही घड़ी मिली है। ये बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 ही घड़ी हैं। इन तीनों घड़ियों का लाभ उठा लें, या तो सोते, लड़ते, झगड़ते, खाते पीते गुजार लें, नाच देखते और नाचते हुए गुजार लें, या फिर इनको इस जीवन को सार्थक कर लें, सत्कर्म करते हुए गुजार लें। यदि मौका चूक गए तो 3 घड़ी तो गुजर ही जानी है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, और इसके अनंतर सूर्यवंश के राजा और चंद्रवंश के राजाओं की बड़ी पवित्र गाथा श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुनाते हैं। सूर्यवंश में देवश्वत मनु के पुत्र एक सुद्युम्न हुए हैं। मनु जी महाराज ने यज्ञ कराया कि मुझको पुत्र हो जाए, परंतु जो मनु जी महाराज की पत्नी थी, उन्होंने कहा भगवान, एक आचार्य के कान में कह दिया, प्रभु यदि मुझको कन्या हो जाएगी तो आपको ज्यादा दक्षिणा दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि यजमान तो जो देगा वो देगा ही, परंतु अतिरिक्त दक्षिणा मिलेगी, तेरा क्या घट जाएगा। आज के जमाने में लोग कन्याओं से द्वेष करते हैं, परंतु कन्याओं से प्रेम करने वाले उस जमाने में ज्यादा लोग थे। दुनिया के सबसे पहले गृहस्थी हैं करदम जी महाराज। दुनिया के सबसे पहले गृहस्थी कौन है? और बताना करदम जी महाराज के कितनी कन्या और कितने पुत्र हैं? आज के आदमी बहुत समझदार बनते, कहते हैं बेटा ज्यादा चाहिए, बेटा बेटा बेटा। पड़ोस में भी होगा ना बराबर के कमरे में, तो पानी के लिए नहीं पूछेगा। पुत्र बराबर के कमरे में होगा, बराबर में फ्लैट में होगा, तुम बीमार पड़े होगे, पानी के लिए नहीं पूछेगा। और बेटी 1000 किलोमीटर भी होगी तो 10 बार फोन करके पूछ लेगी, पापा दवा खाई कि नहीं खाई। वो बेचारी बंधन में बंधी हुई छटपटाती रहेगी, नहीं आ पाएगी, बात एक अलग है। शरीर दूर होगा परंतु मन तुम्हारे करीब होगा, ये बेटी है। और ये दृश्य लोग देख रहे हैं, ये देखा जाता है। एक जो लोग अनुभव कर रहे हैं उनकी तो बात ही क्या है, परंतु हमने देखा है खूब। वो छटपटाती रहेगी, पीड़ित रहेगी, शरीर वहां होगा, मन यहाँ होगा। और करदम जी महाराज के ससुर साहब की कथा सुनाए, वो भी पीछे नहीं है, कन्या 3 और पुत्र 2 है। ना पुत्र तारेगा ना पुत्री तारेगी, हमारे कर्म तारेंगे। इसलिए पुत्र और पुत्री के चक्कर में पड़ करके किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। मैं कल भी इस विषय पर बोल गया और आज भी अचानक प्रसंग आ गया। भ्रूण हत्या इतना काला कलंक है, लोग भ्रूण हत्या करेंगे और समर्थन करेंगे, कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। दुनिया भर के पालने की ठेकेदारी हमारी नहीं, भगवान ने दुनिया बनाई, वही पालेगा और वही सबका पेट भरेगा। तो तुम क्यों किसी का वध कर रहे हो? क्यों काला अपने हाथों को इस पाप के काले कलंक से कलंकित करते हो? जो कन्या को जन्म देगा वो पोषण नहीं करेगा क्या? जब दांत नहीं थे तब दूध दिया था, वो गर्भ में पालता है, और जन्म के बाद दांत नहीं होते तो दूध माँ के स्तनों में आ जाता है, और दांत हो जाते हैं तो अन्न आ जाता है। सारी दुनिया के पोषण करने की ठेकेदारी ठाकुर की है। तुम क्यों चक्कर में पड़ोगे कि हमारी मुश्किल हो जाएगी? कैसे होगा? परंतु माँ के मन में हुआ कि नहीं, पुत्री होनी चाहिए, और वो पुत्री हो गई।
राजा को बड़ा खिन्नता हुई। उसने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज ये विपरीत फल कैसे हुआ? तो वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा और बता दिया, भैया तुम्हारी पत्नी ने कहा पुत्री हो तो पुत्री हो गई। नहीं महाराज, मुझको तो पुत्र चाहिए। आज जो लिंग परिवर्तन करा लेते हैं, आज होता है, ये लाखों साल पहले हो जाता था। वशिष्ठ जी महाराज ने बिना सर्जरी के संकल्प मात्र से उस सुद्युम्न को पुरुष बना दिया, इला को पुरुष बना दिया, और वो ऐसी जगह चला गया। मैंने अब नसीब का क्या करोगे, तकदीर का क्या करोगे, भाग्य को कहाँ ले जाओगे? वो ऐसी जगह चला गया घूमता हुआ जहाँ शंकर भगवान का शाप था कि इस क्षेत्र में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा। घोड़ा घोड़ी बन गए, पुरुष स्त्री बन गए, और सुद्युम्न फिर लौट करके श्रीमान जी श्रीमती हो गए। बड़ा मुश्किल से बेचारे का खोजबीन हुआ, बुद्ध के साथ शादी हो गई, बड़ा वंश परंपरा चली। परंतु राजा को बड़ी चिंता हुई, मेरा पुत्र कहाँ है? वशिष्ठ जी को फिर पकड़ा, अनुष्ठान हुआ, बड़ी साधना हुई, अंत में समझौता हुआ, 1 महीने भाई साहब ये स्त्री रहेंगे और 1 महीने पुरुष रहेंगे। बेचारा अब न इधर रहा ना उधर रहा। इस वंश में बड़े बड़े पवित्र राजाओं की कथा है। एक बहुत बड़े धर्मात्मा अम्बरीश जी महाराज की कथा है, और अम्बरीश जी महाराज को लोग इसलिए जानते हैं कि उन्होंने एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा जी महाराज ने बिना किसी कारण के अम्बरीश को दुख दिया। बदले में सुदर्शन चक्र जी महाराज ने दुर्वासा जी महाराज की बुद्धि को ठिकाने लगाया, और दुर्वासा लौट करके अम्बरीश की शरण में आए। इतनी सी कथा राजा अम्बरीश की समाज में प्रसिद्ध है। लोग समझते हैं कि दुर्वासा बुद्धू है। दुर्वासा जी महाराज ने बेकार में अम्बरीश को सताया, उसका परिणाम भोगा। परंतु सज्जनों, ये बात नहीं है। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, वो ऐसा राजा है कि अपने हाथों से भगवान के मंदिर में खुद झाड़ू पोंछा लगाते हैं। अम्बरीश झाड़ू लगानी है तो ये नहीं सोचते कि मैं राजा हूं, बड़ा हूं, तो झाड़ू कैसे लगाऊंगा। हम लोग बड़े हो जाते हैं तो गाय का गोबर उठाने में लज्जा आती है हमको। नहीं, हम कैसे उठा सकते हैं? हम बड़े हो गए तो मंदिर में सेवा अपने हाथ से कैसे करेंगे? अरे तुम दुनिया के लिए ना बड़े हो गए हो, पर भगवान के लिए तो बड़े नहीं ना हो सकते। और जिस दिन हमारे मन में, हमारे जीवन में ये बड़प्पन आ गया, समझ लेना हमारी प्रगति रुक गई, हमारा पतन शुरू हो गया। अपनी वाणी से निरंतर भगवान के गुणगणों का वर्णन करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, और पैरों का सदुपयोग केवल भगवान के मंदिर में जाना और तीर्थ यात्रा करना। अपनी समस्त सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो हो और बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उस महाराज अम्बरीश ने अपने मन को कहा, रे मन, संसार के विषयों का सुख भोगने की लालसा का अंत कभी होता नहीं। अनेकों जन्मों में तुमने अनेकों बार अनेकों नामों और रूपों के द्वारा अनेकों प्रकार के विषयों का भोग लिया। अब तू मन, अब संसार की वासना की ओर मत जा, तू भगवान के चरणारविंद का गुलाम हो जा। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को नियुक्त कर दिया, और अपनी वाणी से कहा कि दुनिया का व्यवहार बहुत निभाया है, अब तो केवल भगवान के साथ में आलाप कर, भगवान के साथ में संवाद स्थापित कर। समग्र इंद्रियों के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। मानो अम्बरीश वास्तव में सच्चे गोपी हो गए। जो गोपी का मतलब है जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, वो गोपी। अम्बरीश से बड़ा गोपी कहाँ लाओगे? स्वर्गलोक में बड़े बड़े महात्मा और देवताओं के बीच में चर्चा हुई, भैया आजकल भूतल पर सबसे बड़ा भक्त कौन है? लोगों ने कहा अम्बरीश। परंतु बिना परीक्षण के किसी को प्रमाण पत्र देना बेईमानी मानी। बिना परीक्षा किए, बिना परीक्षा दिए यदि प्रमाण पत्र मिलेगा तो जानते हैं क्या होगा? बिना पेपर दिए आप डिग्री लोगे तो क्या माने जाओगे? 420 माने जाओगे ना। फिर वो तोमर वाला चक्कर हो गया तो क्या होगा?
बिना बिना पेपर के डिग्री लेना बेईमानी है। बोले जब तक इनकी परीक्षा नहीं होगी तब तक प्रमाण पत्र देना ठीक नहीं। कौन परीक्षा लेगा? बोले दुर्वासा। दुर्वासा जी महाराज भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर स्वयं दुर्वासा बनकर के अम्बरीश की परीक्षा लेने आए, और जब परीक्षा में अम्बरीश पास हो गए तो दुर्वासा जी ने कहा, राजन मैं जान गया दुनिया में तुमसे बड़ा कोई भक्त वर्तमान में नहीं है। और यदि आप ये सोचते हो कि दुर्वासा समझदार नहीं है तो भाई ये ठीक नहीं है। दुर्वासा का अपना कोई स्वतंत्र स्वार्थ नहीं। दुर्वासा जैसे संत तो चाहते थे कि अम्बरीश की भक्ति का प्रभाव दुनिया के समाज के लोगों के मन में पड़े और लोग भी भक्ति करने लगे, लोग जान जाएं कि राजा होकर के भी भक्त हुआ जा सकता है, सम्राट होकर के भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। संत का यही उद्देश्य था, और ये उद्देश्य में दुर्वासा जी महाराज सफल हुए। अम्बरीश जी महाराज का इस घटना से यश बढ़ा। लोगों ने कहा भैया ये अम्बरीश तो बहुत अद्भुत भक्त हैं, दुर्वासा जैसे संत भी जिसके सामने खड़े न हो सके उस राजा की भक्ति का क्या कहना। इसके अनंतर श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को इस सूर्य वंश के दिव्य राजाओं का वर्णन सुनाते हैं, मानदाता का चरित्र सुनाते हैं, महाराज सगर के वंश की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवती गंगा का अवतरण। ये भी घटना बड़ी विचित्र है। सगर जी महाराज ने यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। अब आप सोचो कि देवताओं का राजा बनने का सौभाग्य मिला, पर मन इतना क्षुद्र है कि घोड़ा तक चुराते घूम रहे हैं। इंद्र का ये काम अच्छा है क्या? छोटे से छोटा आदमी भी इतना तुच्छ काम नहीं कर सकता। वो स्वर्ग का राजा बन करके घोड़े चुराता घूमता है। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। स्वर्ग लोक में इस भूमि के जीवों के कल्याण के लिए एक बैठक हुई, और ये ध्यान से सुनने की कथा है। इंद्र को गाली देने से काम नहीं चल जाएगा भैया। कलयुग आएगा, कलयुग के जीवों का बड़ा मन चंचल होता है, उनके उद्धार के लिए कुछ होना चाहिए। वो भक्ति नहीं कर सकते, उनको ज्ञान नहीं हो सकता, उनसे तप होता नहीं है। कुछ ऐसा हो कि कलयुग के जीव आसानी से भवसागर तर जाएं। तो महात्माओं ने कहा भैया वो साधन तो केवल भगवती गंगा है। यदि भूतल पर गंगा जी आ जाएं तो कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाएगा। भैया ये गंगा जी क्यों आएंगी? वो तो स्वर्गलोक में है। बोले केवल पूरी दुनिया में सूर्यवंश है, रघुवंश है। जिस रघुवंश के राजा यदि साधना करें तो भगवती गंगा स्वर्गलोक से भूतल पर आ सकती है। अगला प्रश्न हुआ भैया सूर्यवंश के राजा ये कोशिश क्यों करेंगे? कपिल भगवान और इंद्र को दायित्व दिया गया। इंद्र से कहा कि सगर जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उनका घोड़ा ले जाकर के कपिल के आश्रम में बांध देना और बाकी काम कपिल कर लेंगे। ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम स्क्रिप्ट लिखी गई स्वर्गलोक में और उसका चित्रण हुआ भूतल पर। इस सगर के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गए, कपिल महाराज के आश्रम में बांध दिया। उस घोड़े को खोजते खोजते सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र पाताल लोक तक पहुंच गए और कपिल महात्मा के आश्रम में अपने घोड़े को पाकर के आवेश में आ गए, अनियंत्रित हो गए, उद्विग्न हो गए और बोले चोर है, मार डालो इसको, इसने हमारा घोड़ा चुराया है। कपिल भगवान सिद्ध थे, उन्होंने अपने नेत्र खोले, समाधि में थे। जैसे ही आंखें खोली और इनके दुर्व्यवहार को देखा तो कपिल भगवान की नेत्र ज्योति के द्वारा जल करके 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए, ढेर बन गए, राख के ढेर बन गए। सगर जी महाराज के दूसरे पुत्र थे असमंजस। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे। उनके पुत्र हुए अंशुमान। असमंजस अपना घर छोड़ करके वन में तप करने के लिए गए। सगर के पौत्र अंशुमान घोड़े का अन्वेषण करते हुए कपिल महाराज के यहाँ पहुंचे और महात्मा कपिल के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु मेरा घोड़ा यहाँ कैसे आया और मेरे जो चाचा लोग आए वो कहाँ हैं? कपिल भगवान ने इनकी सौम्यता को देखा तो प्रसन्न होकर के सारा वृत्तांत बताया। कहा बेटा
अपना घोड़ा ले जाओ, परंतु तुम्हारे पितरों का उद्धार गंगा जी के बिना नहीं हो सकता। जब तक गंगा जल नहीं आएगा तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। अब तुम्हारे वंश के राजा तप करें, गंगा को भूतल पर लाएं, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। अंशुमान घोड़े को लाए, यज्ञ संपन्न हुआ और सगर जी महाराज अंशुमान को अभिषिक्त करके वन में तप करने के लिए गए। अंशुमान गंगा को लाने के लिए तप करते हैं। उनके पुत्र दिलीप गंगा जी को लाने के लिए तप करते हैं, परंतु गंगा नहीं आ सकी। दो व्यक्तियों का जीवन गंगा को लाने में खप गया। दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ का अभिषेक किया और कहा, बेटा इस गद्दी पर बैठने वाले राजा का दायित्व है अपने समग्र जीवन प्रयास करके गंगा को लाने के लिए तप करे। भगीरथ जी महाराज अभिषिक्त हुए और तप करने के लिए हिमालय पर चले गए। भगवती गंगा को प्रसन्न कर लिया। माँ गंगा ने कहा कि भाई मैं आऊंगी तो धरती को लेकर के रसातल में चली जाऊंगी, मेरा वेग कौन सहन करेगा। नारद जी ने संकेत किया, भगवान शंकर के साथ में भगीरथ जी महाराज का समझौता हुआ। भगवान शंकर ने कहा, मैं गंगा का वेग स्वीकार करता हूं। इस वंश के राजाओं ने अपने पितरों के तारने के बहाने से संसार के कल्याण के लिए स्वर्गलोक से गंगा को भूतल पर उतारा। भगीरथ जी महाराज को श्रेय मिला। और सज्जनों, भगवती गंगा के जैसा कोई देवता दुनिया में नहीं है। दुनिया में जितने देवता हैं सब कहते हैं भजन करोगे तो तुमको तार देंगे, पर माँ गंगा कहती है कि तुम भजन करोगे तब भी तर जाओगे, आचमन करोगे तब भी तर जाओगे, और अवगाहन करोगे तब भी तर जाओगे, नहाओगे तब भी तर जाओगे, और केवल दर्शन करोगे तब भी तर जाओगे, और केवल गंगा जल का आचमन करोगे तब भी तर जाओगे। और आप न नहा सको, न दर्शन कर सको, और आचमन भी नहीं कर सकते, गंगा जी जा भी नहीं सकते, तो 100 योजन दूर बैठ करके गंगा गंगा नाम भी पुकार लोगे तो तर जाओगे। अभी तो ताली बजाने की बात ही नहीं है ना, अभी ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत बहुत आगे तक जाना है। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री नारद जी महाराज ने कहा, माँ यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गंगा गंगा नहीं बोल पाया तो क्या तारेगी नहीं? तो यदि कोई व्यक्ति गंगा गंगा ऐसा बोल नहीं पाया तो क्या तुम तारोगी नहीं? गंगा माँ ने कहा, हाँ हाँ हो तो सकता है। यदि अपने जीवन में जीते जी कोई गंगा न बोल पाए तो कैसे तारेगी? बोले तारूंगी। उसके घर के लोग उसके मरने के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए शरीर को वहां ले जाएं तब भी तार दूंगी। लो अभी ताली मत बजाओ। नारद जी ने कहा, माँ गरीब आदमी हुआ और दूरी बहुत हुई, समय नहीं हुआ, वहां गंगा जी तक नहीं लाए तो तारेगी नहीं? गंगा ने कहा, तार दूंगी। उसकी जो अस्थियां हैं, जो फूल हैं, उन फूलों को 3 दिन बाद चुन करके गंगा में लेकर के डाल दोगे तब भी तार दूंगी। अभी भी कुछ नहीं है भैया। नारद जी ने कहा, मान लो 3 दिन बाद वो फूल नहीं आ पाए, तो गंगा माँ ने कहा कोई बात नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। आपने राजस्थान की तो परंपरा है कि 100 साल तक छतरियों में बंद रहती हैं वो हड्डियाँ। वही फूल जो रहते हैं, छतरियाँ बढ़ती हैं, उसी में कलश बंद रहते हैं। गंगा जी नहीं जा सके, 1000 साल बाद भी गंगा जी में यदि किसी जीव की हड्डियाँ पहुँच गई तो भी तार दूंगी। बोलो माँ, यदि मान ले हड्डियां 1000 साल तक नहीं बचा कुछ भी, तो उदाहरण तुम्हारे सामने है। सगर के पुत्र कितने हजार नहीं कितने लाख साल तक समुद्र के किनारे राख बने पड़े रहे, तो क्या सोच रहे हो राख बची रह गई होगी? और राख हवा के झोंकों के साथ कहाँ उड़ गई होगी? वो भी जरूरी नहीं है जहाँ अंतिम संस्कार हुआ हो वहाँ गंगा जल की एक बूंद पहुँच जाएगी। जिस भूमि पर जीव का संस्कार हुआ होगा उस भूमि को भी गंगा जल सींच देगा तो वो भी तर जाएगा। माने भगवती गंगा के जैसा तो दुनिया में कोई देवता ही नहीं है।
सारे देवता कहते हैं भजन करोगे तो तारेंगे, पूजन करोगे तो तारेंगे, हमारा यज्ञ करोगे तो तारेंगे। गंगा कहती है कुछ मत करो तब भी तर जाओगे, बस एक बार तुम्हारे शरीर का कोई अंश मुझको मिल हो जाए। अब कथा का समय नहीं है, नहीं तो गंगा माँ की महिमा तो ऐसी है कि जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सब भी तर जाते हैं, मनुष्य की तो बात छोड़ो। भगवती गंगा को लाने वाले सूर्यवंश में इसके आगे बड़े बड़े पवित्र राजाओं का चरित्र है महाराज। रघुजी महाराज, और रघुजी महाराज के हुए हैं अज के दशरथ, और दशरथ जी महाराज के कुल में भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी महाराज के संतान नहीं थी, अपने गुरुदेव की शरण में गए, अपने मन की पीड़ा अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। संसार के लोगों के सामने अपना दर्द मत कहना, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखिए गोए। अपने मन की पीड़ा को अपने मन में छिपा करके रखना, दुनिया के सामने व्यक्त मत कर देना। दुनिया के लोग तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकते, हंसी